नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आशा है आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप सभी का इस संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर, इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों के सामने आज जो आने का उद्देश्य है वो है यूजीसी एनटीए के द्वारा जो एक नोटिस आया, पब्लिक नोटिस जो आया है 20 अप्रैल 2024 को। आज हम लोग 21 तारीख में बात कर रहे हैं और ये पिछले दिन का नोटिस है। इस नोटिस को पढ़ने के लिए, पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि अभी तक हमारी आंखों पर जो चश्मा था उस चश्मे को अब बदलना पड़ेगा। इस नोटिस के हिसाब से हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या है इस नोटिस में? तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये नोटिस है आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता था। आप लोग वेट कर रहे थे कि इस 2024 के जून का जो नेट एग्जाम है, जो जेआरएफ एग्जाम है, उससे रिलेटेड कोई नोटिस अभी यूजीसी ने क्यों नहीं दिया है। तो ये नोटिस उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें नई बात क्या है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो पहली नई बात तो ये है कि इस नोटिस से कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था और उसमें बताया था कि अभी तक जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा 2 मोड के लिए होती थी, 2 लेवल के लिए होती थी, अब वह परीक्षा कितने के लिए हो जाएगी? 3 के लिए हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे वो 2 मोड क्या थे और सोच रहे होंगे अब ये 3 मोड क्या हैं। तो इसी नोटिस में आप लोग देख सकते हो, यहां से आप लोगों को देखना है कि ये एग्जाम जो होता था इसके 3 मोटिव होते थे, 3 उद्देश्य होते थे। एक होता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एलिजिबिलिटी। तो ये एक तो ये होगी कैटेगरी की कि आप इस एग्जाम को पास कर लोगे तो आपको जेआरएफ समझा जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपने इस एग्जाम को दिया है। दूसरा क्या था इसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। दूसरी कैटेगरी थी कि आप इस एग्जाम को निकाल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप पात्र हैं। तीसरी इसकी कैटेगरी नई डिजाइन की गई है, इसमें था एडमिशन टू पीएचडी ओनली। पीएचडी में इसको अगर आपको किसी भी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आपको प्रवेश लेना है पीएचडी प्रोग्राम में, तो आपको इस एग्जाम को ही देना पड़ेगा। अलग से कोई सीयूटी पीएचडी या अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इससे पहले जो 2 लेवल होते थे वो होते थे जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। एक होता था असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, लेकिन अब क्या कर दिया है? पीएचडी ओनली। लास्ट में एक तीसरी कैटेगरी बना दी है। दूसरी वाली क्या कर दिया है? असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी, और एक कर दिया है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी बना दी है। तो पहली बात तो इस बार एग्जाम में ये चीज नहीं होने वाली है। क्या होता था कि जिस प्रकार से सीयूटी पीजी एग्जाम होता है उसी प्रकार से सीयूटी पीएचडी पिछली बार से शुरू किया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटियों को लेकर के, कुछ विश्वविद्यालयों को लेकर के, कुछ अन्य जो हमारे शिक्षा जहां शोध कराती है यूनिवर्सिटियां, जो विद्यालय शोध कराते हैं, उनको लेकर के एक एग्जाम कराया गया जिसका नाम दिया गया सीयूटी पीएचडी। लेकिन ये सक्सेस किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एक चलती आ रही यात्रा है। जैसे बीएचयू रेट के माध्यम से कराती है, कोई यूनिवर्सिटी डी यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग सीट निकालती है, जेआरएफ वालों के लिए अलग निकालती है, नेट के लिए अलग निकालती है, एग्जाम कराती है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैं आपको बता चुका हूं कि सबका अलग अलग था। बीएचयू साल में 2 बार करा रहा है, किसी की कोरोना की वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है वो लेट चल रहा है, कोई 4 महीना लेट चल रहा है, कोई 8 महीना लेट चल रहा है। जो जुलाई में होने वाला जो एडमिशन था वो आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जाकर के एडमिशन हो रहा है। इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया। तो इन लोगों ने क्या किया? इस नेट के एग्जाम में ही इसको इंक्लूड कर दिया। कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, कोई भी विश्वविद्यालय होगा, उसको यूजीसी नेट जेआरएफ में जिसने नेट किया हुआ है, जिसने जेआरएफ किया है, जो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, वो वहां पर प्रवेश ले सकता है पीएचडी के प्रोग्राम में। समझ में आ गया? इसलिए अब ध्यान रखना, ये 3 चीज कराएगा। जेआरएफ के लिए भी जेआरएफ भी दिलाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल भी करेगा और पीएचडी इस वेब प्रोग्राम में प्रवेश भी दिलाएगा। अब ये 3 उद्देश्य हो गए हैं इस पेपर को देने के लिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इसमें जो है वो दूसरी चीज इसमें ये है
कि अभी तक जो पेपर होता था यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो पेपर होता था आपका सीबीटी। सीबीटी का मतलब था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू होते थे। एमसीक्यू का मतलब था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक प्रश्न होता था, उसके 4 ऑप्शन होते थे। तो ये तो होगा, इस बार भी यही होगा, लेकिन सीबीटी नहीं होगा, अर्थात जिसको हम लोग आसानी से कह देते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा। तो इस बार ये परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन होगी। कैसी होगी? ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन का मतलब है कि आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसके साथ एक ओएमआर सीट आएगी और पेन पेपर लेके के आपको क्या करना होगा? गोले भरने होंगे, पेंसिल के माध्यम से गोले भरने होंगे और उसी के माध्यम से आपका क्या होगा? मूल्यांकन होगा और रिजल्ट आएगा। तो ओएमआर बेस्ड इस बार परीक्षा होने वाली है, सीबीटी नहीं होने वाली है, ओएमआर बीटी होने वाला है इस बार। तो पहला समझ में आ गया। तो ये 2 हो गए। तो जो लोग सोच रहे हो कि ऑनलाइन देंगे, तो इस बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता था कि आप जब एक क्वेश्चन पे टिक कर देते थे उसके आंसर पे, तो आप क्या कर सकते थे? करेक्शन कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या हो, एक बार गोला भर गया तो भर गया, अगर उसमें कुछ और ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन कैंसिल माना जाएगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो इसलिए बेहद ध्यान देने की जरूरत है। तो 2 चीज तो ये हो गई कि 3 कैटेगरी हो गई हैं, और इसमें कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है कि जो लोग एमए की यात्रा में पेपर देते थे नेट जेआरएफ का, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एमए के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते थे और उनका नेट जेआरएफ हो गया होता था। नहीं होता था तो पीएचडी के कोर्स वर्क के समय हो जाता था। लेकिन जो बीए करने के बाद बीएड करके आते हैं, उनको क्या करना पड़ता था कि वो पीएचडी की तैयारी करते थे, एंट्रेंस की तैयारी करते थे। जहां एंट्रेंस नहीं है वहां सिनॉप्सिस बनाते थे और इंटरव्यू की तैयारी करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, उन लोगों को पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बीएड करके जो लोग आएंगे उनको पहले यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के बेस से उनका क्या होने वाला है? पीएचडी का एडमिशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं 20 या 30% आपका कंपटीशन पहले से बढ़ चुका है। इसलिए आप लोग लेट ना करें, तैयारी करने के लिए लग जाइए। अगर इसमें बात करें, हम लोग बात करते हैं कि इसकी फॉर्म कब से रिलीज हुए हैं, कब कब भरे जाएंगे और कब इसका एग्जाम होगा, तो इस पे देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि 20 तारीख को ये नोटिस आया है और 20 तारीख से ही इसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। जो इसकी लास्ट टिल डेट है वो है इसकी 10 मई 2024। इसका मतलब ये है आपके पास अगर आज के दिन को भी निकाला जाए तो 18 दिन बचेंगे। तो 18 दिन का वेट न करते हुए आप लोग अभी क्या कर दीजिए? फॉर्म डाल दीजिए, जिससे आपका जो सोच रहे हैं वह एग्जाम सेंटर मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात, 10 तक इसके एग्जाम डाले, इसके फॉर्म डाले जाएंगे। उसके बाद 11 और 12 2 दिन क्या करना है आपको? जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो लोग सोच लेते हैं कि अभी पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे तब फॉर्म डालूंगा। तो ऐसा मत करिए, फॉर्म डाल दीजिए। पैसे नहीं होंगे, 10 तक भी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो 2 दिन आपको देगा, एक 11 मई और एक 12 मई। इन 2 दिन भी आप 11:50 PM रात तक, आधी रात तक, मिडनाइट तक आप लोग क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट होने के बाद 3 दिन देगा, 13, 14 और 15। 13 मई, 14 मई और 15 मई को क्या होगा? करेक्शन विंडो खुलेगी कि आप लोगों का कोई कहीं कैटेगरी, कहीं नाम, कहीं पिताजी का नाम, कहीं डेट ऑफ बर्थ, अगर कहीं करेक्शन करना है आपको तो आप 13, 14, 15 इन 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड की डेट है वो अभी सून है, अभी नहीं बताई है, वो आपको बता दी जाएगी एग्जाम से पहले। एग्जाम सिटी और सेंटर ये भी आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम की डेट इन्होंने बता दी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून 2024। कहने का मतलब यह है कि 15 मई को आप करेक्शन करके हटोगे, उसके 31वें दिन आपका ये एग्जाम होगा 16 जून 2024 को। लेकिन आप हमारे शिवम दीक्षित सर को जानते हैं, उनका मानना है कि ये एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, मतलब बढ़ेगी। उन्होंने तर्क दिया कि 16 जून 2024 को ही यूपीएससी ये भी एक एग्जाम एजेंसी है, ये भी एग्जाम लेती है देश के प्रशासनिक सेवा से जुड़े, डिफेंस से जुड़े। तो ये भी क्या करती है? ओएमआर सीट पे पेन पेपर से ही एग्जाम कराती है। तो जो हमारा यूपीएससी का जो प्री पेपर है, ठीक है, जो प्री का पेपर है 2024 वाला, वो भी 16 जून को होगा।
तो ऐसे इंस्टीट्यूट देखना, ऐसे एग्जाम हॉल देखना, ऐसे एग्जाम सेंटर देखना जहां पर लोग बैठ करके ओएमआर सीट से पेन पेपर से एग्जाम दे सकें। वो यूपीएससी भी ऐसे सेंटर तलाश करेगी और एनटीए भी करेगा। इसलिए हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि यूपीएससी की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि ये तो 2 महीने का खेल है, उनकी लंबी यात्रा है। तो ध्यान रखिएगा, आप 16 जून को ही टारगेट करके चलिएगा। लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे कि 1 महीना हम लोग इस बार नहीं देंगे, जैसे सीयूटी पीजी वाले जिन लोगों ने अभी सीयूटी एग्जाम दिया है, पास हुए हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस बार फॉर्म डाल दीजिए। कम से कम नेट होगा, ओनली पीएचडी होगा, तो क्या होगा, कुछ न कुछ तो हाथ में रहेगा। इसलिए वो लोग भी सीयूटी पीजी जो इस बार एग्जाम दिए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, नहीं है, तब भी इस फॉर्म को डाल दीजिए। अब देखिए, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे हमारी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, एक लास्ट की कैटेगरी है, ओनली पीएचडी के लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे कहीं, तो ध्यान रखिएगा वो लोग भी डाल दें। अब इसके फीस की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल वाले हैं जिनको अनरिजर्व कहा जाता है, उनकी 1150 फीस है, 1150 पे करना है उनको इसके लिए। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं उनको 600 करना है। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर वाले हैं उनको मात्र 325 रुपए फिल करके इस एग्जाम को पूरा कर देना है, इस फॉर्म को पूरा कर देना है। तो इस 20 तारीख को जो नोटिस आया था, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो हमारे संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसके डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। उसके आप अबाउट में जाओगे तो वहां पर एक आपको नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, व्हाट्सएप पर भी हमारा ग्रुप समूह है। वहां से जाकर के आप किसी व्यक्ति को, हमारे इंस्टीट्यूट के टीम के किसी व्यक्ति को कॉल करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी इससे संबंधित, इस एग्जाम से संबंधित जो भी क्रैश कोर्स होता है, जो भी टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक से संबंधित जानकारी हम लोग लेके आएंगे अगली वीडियो में, और आप लोगों के बीच वो क्लासेस भी आना शुरू होंगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और इस नोटिस को आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा। संस्कृत स्पेस का जो टेलीग्राम समूह है, वहां पर ये पूरा नोटिस वहां पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद। युवा साथ साथ युवा।